हर व्यक्ति की एक सेल्फ इमेज होती है और यह इमेज हमारे पिछले एक्सपीरियंसेस की वजह से होती है, जिसकी वजह से हम आज सक्सेस या फेलियर हैं। इस तरह की सिचुएशन पर बात करना जरूरी है क्योंकि लोग उस व्यक्ति की तरह काम करते हैं जिसे वे मानते हैं। यदि आप खुद को फेलियर मानते हैं तो आप काफी हद तक फेल होंगे। दूसरी ओर यदि आप अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं तो आप सक्सेस पाने के रास्ते खोज लेंगे। लेकिन सोचने वाली बात है, हमारी लाइफ को सही डायरेक्शन देने वाली सेल्फ इमेज को लोगों ने क्यों पहले स्थान पर रखा, इसे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक व्यक्ति खुद को फेलियर मान सकता है क्योंकि उसके माता पिता के तलाक के कारण उससे बुरा फेज देखना पड़ा। हालांकि कुछ लोग इस तरह की घटनाओं से जल्दी उबर जाते हैं और कुछ ही समय में अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो अपने बदसूरत रूप की वजह से दुखी था। उसे लगता था उसकी नाक बहुत बड़ी है, उसके कान बाहर निकले हुए हैं। उसे लग रहा था कि लोग उसके अजीबो गरीब लुक के लिए जज कर रहे होंगे। वास्तव में लोग उसे इन वजहों से जज नहीं कर रहे थे, बल्कि यह उस व्यक्ति की निगेटिव सेल्फ इमेज थी जिसने उसे दुखी बना दिया था। अच्छी बात यह है कि हर कोई अपनी नेगेटिव भावनाओं को बार बार सोचना छोड़कर इन सब से बच सकता है। हमने इस एग्जाम्पल से सीखा कि हम अपने द्वारा बनाई गई इमेज के हिसाब से काम करते हैं। ये जानने के बाद आप अपने सपनों के बारे में सोच सकते हैं जैसा आप असलियत में जीना चाहते हैं। लेकिन हर इंसान केवल सोचकर ही सपने पूरे नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपने सपनों पर विश्वास करना होगा। इसे क्लियर रूप से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर के दोस्त डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर स्कूल के समय में मैथमेटिक्स में बहुत खराब थे, जिससे उनके टीचर को यह विश्वास हो गया था कि एडलर के पास मैथमेटिक्स को समझने की काबिलियत नहीं है। लेकिन एक दिन वो अचानक समझ गया कि इस कठिन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। जब उन्होंने अपने टीचर को यह सॉल्यूशन करके दिखाया, उसकी टीचर इस बात से हैरान थी। इस घटना से एडलर ने महसूस किया कि उसे मैथमेटिक्स समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। उसका कॉन्फिडेंस जल्द ही बढ़ गया और वह एक बेहतर मैथमेटिक्स स्टूडेंट बन गया। एडलर ने यह सिर्फ ट्राई किया और उसकी सोच बदल गई। एडलर की खुद के बारे में गलत सोच थी और उस पर स्टडी करने पर पाया कि एडलर ने जो अनुभव किया वो बहुत कम स्टूडेंट्स कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपको जब हीनता की भावना पैदा हो तो खुद से पूछे, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा करने से आपको इर्रेशनल और गलत आकलन पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जैसा कि आप खुद से कह सकते हो, मैं कल फेल रहा हूँ, इसलिए मैं आज फेल हूँ। अगर आप इसमें से अच्छाइयाँ ढूंढे तो आप पाएंगे हर दिन अतीत हमें सीखने का अवसर देता है, जिसका हमें फायदा लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लोग शरीर के बारे में अक्सर यही थ्योरी देते हैं, हमारा शरीर चलती फिरती मशीन है। पर इस थ्योरी में कुछ सच्चाई तो है। माना हम मशीन नहीं है, पर हम इसे मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। ऑथर इस घटना को साइको साइबरनेटिक्स कहते हैं, जिसमें ह्यूमन ब्रेन और नर्वस सिस्टम की इस धारणा को सर्वो मैकेनिज्म या ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये साइबरनेटिक्स का प्रिंसिपल मशीनों और उनके पुर्जों पर स्टडी करके जो प्रिंसिपल बने उस पर यह चलता है। साइको साइबरनेटिक्स को अपनाकर हम एक बिल्कुल नई सोच बना सकते हैं, यह जानकर कि मनुष्य क्यों और कैसे व्यवहार करते हैं। एक एग्जाम्पल से इसे क्लियर रूप से समझते हैं। विचार करें कि एक बच्चा कैसे खिलौने को पाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि बच्चे ने आज तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है। बच्चा लगा रहता है जब तक कि वह उसे पा न ले। एक बार पा लेने के बाद वह भविष्य के लिए इस बात को मेमोरी में स्टोर कर लेगा। उसके बाद फिर कभी खिलौने को पकड़ने के लिए उतना समय नहीं लगाएगा। दूसरे शब्दों में बच्चे ने अपने डिजायर पर फोकस किया और उस चीज को पाने के तरीके को स्किल की तरह यूज किया। ये बात हमारी मेमोरी मरते दम तक नहीं भूलती। इसी तरह आप भी अपने गोल को सफल तरीके से पा सकते हैं, क्योंकि हमें सफल बनाने की मशीन हमारे अंदर मौजूद है। और ऐसा करने के लिए बस हमें अपनी इमेजिनेशन का यूज करने की जरूरत है। इमेजिनेशन को हिंदी में कल्पना बोलते हैं। पहले आप अपनी कल्पना की पावर को समझो कि ये कैसे काम करता है।
ह्यूमन नर्वस सिस्टम उन अनुभवों के बीच अंतर नहीं बता सकते कि हम कोई काम कल्पना में कर रहे हैं या वास्तव में कर रहे हैं। हमें जो पाना है यह हमारे विश्वास पर निर्भर है। मतलब आपको सफल होना है तो जो कुछ भी आपको चाहिए उसके बारे में सोचते रहिए और विश्वास कीजिए कि वह पूरा हो जाएगा। इसे कई एग्जाम्पल से समझते हैं। 1950 के दौरान वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थियोडोर जेनोफन बार्बर की रिसर्च में पाया, लोगों को हिप्नोटाइज करके डॉक्टरों ने बिना एनेस्थीसिया लगाए आसानी से सर्जरी कर दी, क्योंकि हिप्नोटाइज करते समय उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि वे दर्द महसूस नहीं कर सकते। या आर्थर श्रेनबेल को ले, जो एक वर्ल्ड फेमस कॉन्सर्ट पियानिस्ट हैं, पर वे शायद ही कभी पियानो बजाने की प्रैक्टिस करते थे। इसके बजाय वे अपने दिमाग में इसकी प्रैक्टिस करते थे। एक डार्ट्स प्लेयर और गोल्फर के सेम एग्जाम्पल मौजूद हैं, जिन्होंने अपने दिमाग में इसकी प्रैक्टिस करके अपनी स्किल में सुधार लाया। आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। चाहे वह किसी राइटर का ब्लॉग हो या कोई दिमाग पर जोर डालने वाला काम हो, ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने वालों को पता है कि उनके काम करते समय बहुत सी रुकावटें आएंगी। ऐसे समय में वे रिलैक्स रहते हैं और जहां से काम खत्म किया था वहां से शुरू करते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि हर मनुष्य के अंदर एक मशीन मौजूद है। यह तभी एक्टिव होती है जब हमारे दिमाग में किसी बात को जानने की ललक उठे। जब हम पूरे दिल से किसी समस्या पर विचार कर रहे हों तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस चीज का खुलासा कर सकते हैं। और ऐसे समय में कोई अड़चन आ रही हो तो आपके अंदर की आवाज आपको मजबूती से खड़े रहने की ताकत देती है। जिससे होता यह है कि जब हम एक्टिव रूप से काम नहीं कर रहे हो तब भी अच्छे विचार अपने काम कर रहे होते हैं। फेमस इन्वेंटर थॉमस एडिसन को ले, जब भी वह किसी चीज का सलूशन नहीं ढूंढ पाते तो थोड़ी देर सो जाते। इस तरह थोड़ा रिलैक्स होने के बाद वह अक्सर सलूशन ढूंढ लेते थे जो उन्हें चाहिए था। लेकिन हमें सबसे पहले यह पहचानने की जरूरत है कि खुशी पूरी तरह से हमारे अंदर की इमोशन है, जो यह बताती है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं। इसे कई एग्जाम्पल से क्लियर रूप से समझते हैं। अगर कोई ड्राइवर ट्रैफिक में बार बार हॉर्न बजा रहा हो, इन सब से तंग आकर आप उसे कुछ बोल सकते हो। ऐसे समय में निगेटिव लोगों को जाने देने से आप खुद को तकलीफ देने से बच सकते हैं। एडिसन का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एडिसन की $multi-million लैबोरेटरी में आग लग गई। उन्होंने मुआवजे के लिए इंश्योरेंस भी नहीं लिया था। बहरहाल उन्होंने फैसला लिया कि जितनी भी तकलीफें उन्हें लैबोरेटरी जलने से हुई, उन्होंने उसे एक साइड में कर दिया और दूसरे दिन से बिल्डिंग को फिर से बनाना शुरू कर दिया। आगे हम जानेंगे सक्सेसफुल लोग किन 7 एलिमेंट का यूज करके अपने में सुधार लाते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेंस ऑफ डायरेक्शन है। हम सभी में खुद के गोल के लिए डिसीजन लेने की क्षमता मौजूद है। एक पर्वतारोही की तरह आपको आगे बढ़ने के लिए एक उद्देश्य की जरूरत है। जब आप एक चोटी पर पहुंचते हैं तो आपको बस अगली चोटी पर आगे बढ़ना होता है। ऐसा करते हुए आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। आगे दूसरा एलिमेंट अंडरस्टैंडिंग है। ज्यादातर हमारी फेलियर हमारी गलतफहमी की वजह से होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमेशा भय, चिंता या इच्छाओं के हिसाब से फैसले करते हैं। जरा सोचिए कि आप बात करते हुए 2 लोगों को देखते हैं। आपको देखने के बाद वे बात करना बंद कर देते हैं। आप आसानी से रिजल्ट निकाल सकते हैं कि वे आपके बारे में बातचीत कर रहे होंगे, लेकिन इस बात की संभावना कम है। आपने देखा कि कैसे आपकी इमोशंस आपकी सोच को बदल सकती है। आगे तीसरा एलिमेंट करेज है। आप थोड़ा हिम्मत दिखाकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आपको अपने आप से बस इतना पूछना है, आपके आइडिया से रिस्क कितना होगा। अगर आपके पास रिस्क को झेलने की प्लानिंग है तो अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दें। और आप अगर पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं या एक्शन लेने में देरी करते हैं तो आप कभी भी कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। आगे चौथा एलिमेंट चैरिटी है। सफल व्यक्ति हर इंसान की समस्याओं, जरूरतों, गरिमा और सम्मान के प्रति अवेयर होते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों के लिए उदारता महसूस करना शुरू करता है
तो वह हमेशा खुद के लिए भी अधिक उदारता महसूस करने लगता है। आगे पांचवा एलिमेंट आइस्टीम है। अगर आपको लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसी सोच आपकी सफलता के लिए खतरा है। आगे छठा एलिमेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इस तरह की इमोशंस सक्सेस का एक्सपीरियंस करने के लिए बनाई गई है, जो आपके अतीत की जीत को याद रखने में और आपकी फेलियर को भूलने में मदद करता है, क्योंकि बार बार खुद की फेलियर को याद करना आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म कर सकता है। और अंत में सातवां एलिमेंट सेल्फ एक्सेप्टेंस है। आप अपने अंदर छिपे दोषों और कमजोरियों को स्वीकार कीजिए और उन्हें निकाल फेंकिए। इसके साथ रहने पर आप कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हैं। ये 7 एलिमेंट से कोई भी व्यक्ति किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर ही लेगा। आगे आप उन 7 एलिमेंट को जानेंगे जिसके कारण लोग फेलियर रह जाते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फ्रस्ट्रेशन है। ऐसा तब होता है जब आपको आपके गोल का पता ना हो या आप खुद को किसी चीज के काबिल नहीं समझते। ऐसी सिचुएशन आपको फेलियर होने में मदद करती है। आगे दूसरा एलिमेंट एग्रेसिवनेस है। इसे पॉजिटिव वे में लेने पर आपके गोल तक पहुंचने में मदद हो सकती है, लेकिन इसे निगेटिव वे में लेने पर आप चिंता और रूड बिहेव करने लगेंगे, जो आपको बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। आगे तीसरा एलिमेंट इनसिक्योरिटी है। यह तब होता है जब लोग खुद को किसी और के साथ मन ही मन में कंपेयर करते हैं, तो आप कभी भी खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। और जब आपको खुद पर विश्वास ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है, आप फेलियर हो जाएंगे। आगे फोर्थ एलिमेंट लोनलीनेस है। हम सभी कई बार अकेले होते हैं। ऐसे समय में हमें हेल्दी सामाजिक वातावरण का एक्सपीरियंस नहीं होता और लोगों से अलग थलग रहने की भावना हमें बहुत ज्यादा अकेला कर देती है। ऐसे समय में लोगों के साथ रहना, काम करने और आनंद लेने से हमें खुद को भूलने में मदद मिलती है। आगे पांचवा एलिमेंट अनसर्टेनिटी है। फिलोसोफर अल्बर्ट हॉवर्ड ने कहा था, इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वह कोई गलती करने से घबराता है। हर समय यह शक रहना आप सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, इसे बहुत ज्यादा गहराई से सोचने के बाद आप अंदर से कांप जाते हैं। यार, इतना कंपटीशन का टाइम है, मैं ये बिजनेस में या किसी फील्ड में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, इसे बहुत ज्यादा सोचना उन्हें सच में कोई एक्शन लेने नहीं देता और वे फेलियर की गिनती में शामिल हो जाते हैं। आगे छठा एलिमेंट रिसेंटमेंट है। किसी के ऊपर ब्लेम डालना या गलत बिहेव करना आपके दिमाग में लंबे समय तक उस गुस्से को बनाए रखता है, जिससे हम अपने काम पर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते। इसलिए किसी से कड़वी बात मत बोलो, गलत बिहेव मत करो और किसी पर गुस्सा तो बिल्कुल मत करो। आगे सातवां एलिमेंट एम्प्टीनेस है। आप बिल्कुल खाली पड़े हो, आपके पास बिल्कुल भी काम नहीं है, या आप अपनी लाइफ से ऊब गए हो, या आपको कुछ करने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, तो फेलियर की लाइन में पहला नंबर ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। यदि आप इन 7 एलिमेंट में से कोई एलिमेंट खुद में देखते हैं तो उसे चेंज करने का समय आ गया है। आगे आप ठीक से जानेंगे इन नेगेटिव पछड़ों से कैसे बचें। प्लीज इसे थोड़ा ध्यान से समझना, नहीं तो मेरी मेहनत जीरो हो जाएगी। जब आपको चोट लगती है तो हमारा शरीर चोट लगी जगह पर निशान बनाता है। इस तरह निशान लगी जगह के टिश्यू नेचर रूप से चोट और न फैले ऐसी कोशिश करते हैं। इस तरह लोग अपने दिमाग में इमोशनल चोट से बचने के लिए इमोशनल निशान बनाते हैं। अब इससे होता यह है कि आपने जो पहले इमोशनल चोट खाई है, उस चोट से आप सीखते हैं। अब आप पुराने इंसान नहीं रह गए हो, अब आप बिल्कुल अलग इंसान बन गए हो। हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत लोगों से प्यार करता है, वो फैमिली के लोग या कोई शख्स हो सकता है। एक बार धोखा खा लेने के बाद वह पैटर्न हमारे दिमाग में इमोशनल चोट बना लेता है और उसे दिमाग में स्टोर कर लेता है। आगे वैसी सिचुएशन आने पर आपका दिमाग अलर्ट सिग्नल भेजता है। ऐसी सिचुएशन में पहला तरीका ये हो सकता है, जब कोई आपसे पैसे या कोई काम आप पर थोपे तो ना बोलने के ढेर सारे बहाने बना लो। भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, नहीं तो कर देता।
इस तरह की बहुत सारी लिस्ट आप बना सकते हो, क्योंकि आपने अभी तक बहुत से एग्जाम्पल्स देखे होंगे। पैसे लेने के बाद लोग आनाकानी करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक इस तरह के लोगों से परेशान रहेंगे। या दूसरा तरीका ये हो सकता है, जिसने आपके साथ धोखा किया है उसके पास जाकर माफी मांग लो और उसने जो भी अन्याय आपके साथ किया है उसे भूल जाओ, और यह भी भूल जाओ कि आपने ही जाकर माफी भी मांगी है। इस तरह तेज सर्जिकल इम्प्लीमेंट करके आप उन पुरानी चोटों से छुटकारा पा सकते हो जो आपके दिल पर लंबे समय से बोझ की तरह हैं। आगे हम मन की शांति पाने के 2 टेक्निक सीखेंगे। कल्पना कीजिए कि आप घर पर हैं, आप चुपचाप एक बुक पढ़ रहे हैं, आपका फोन बजता है, आप फोन उठाते हैं, सामने वाला फोन पर आपको दोषी ठहरा रहा है, जिससे आप दुखी हो सकते हैं। कोई और आपको दुखी करे ऐसा मत होने दो। इसके सलूशन की ओर चलते हैं। रिंगटोन एक सिग्नल है जिसे आपने फॉलो करना सीखा है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप इसे आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चलें। कोई बिजी काम कर रहे हो तो फोन ना उठाएं। यह सब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। एक अलग एग्जाम्पल से इसे क्लियर रूप से समझते हैं। माता पिता द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों से ज्यादातर बच्चों को अजनबियों से डर लगता है, और यह डर बड़े होने पर भी आप महसूस कर सकते हैं। मानसिक शांति प्राप्त करने का दूसरा तरीका यह है, आप कोई शांत जगह ढूंढें। अब वो आपका घर हो सकता है या कोई जगह हो सकती है जहां आप एकांत में खुद से बात कर सकें, खुद को टाइम दे सकें, जहां कोई आपको परेशान ना करे। ऐसे समय में आप अपने आइडिया पर सोचें और खुद से इस बारे में बात करें, और उन लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करें जो उस फील्ड में ग्रेट काम कर रहे हैं। उनके काम के तरीके या प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हैं। इतना सोचने के बाद आप शांत कमरे में अपने मन को शांत करें। आगे हम शॉर्ट में समझेंगे कि इस बुक में हमने क्या सीखा। हम मशीन नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी मेंटल प्रोसेस को मशीन मान सकते हैं। हमारी दिमाग की मशीन आखिर चलती कैसी है, यह हम साइको साइबरनेटिक प्रिंसिपल से समझ चुके हैं। साथ ही हम अपने नेगेटिव विचारों से दूरी बनाकर अपनी सेल्फ इमेज को बढ़ा सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। वीडियो बनाने का पर्पस नॉलेज स्प्रेड करना है। पूरे वीडियो में से कोई भी एक बात आपको समझ जाए, जिससे वह आपके खून में उतर जाएगा और आपकी थिंकिंग ही वैसी हो जाएगी। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको साइको साइबरनेटिक्स बुक से बताया है, जिसके ऑथर मैक्सवेल मॉल्टज हैं। यह बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है। आप किसी भी वेबसाइट से जाकर इसे खरीद और पढ़ सकते हैं। लाइक और कमेंट करें अगर इस वीडियो में से कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो। शेयर करें इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली बुक समरी की नोटिफिकेशन मिले। आपने ध्यान लगाकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।